कौन है भगवान जीमूतवाहन, क्यों होती है जिउतिया के दिन पूजा। जीमूतवाहन गंधर्वों के एक राजकुमार का नाम था। वे बड़े दयावान और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता जब वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते हैं, उस समय जीमूतवाहन को अपने राज्य के सिंहासन को सौंपा, लेकिन इनका मन राजकाज के काम में नहीं लगा। राज्य का भार अपने भाइयों को सौंप दिया और जीमूतवाहन जंगल में अपने वृद्ध पिता की सेवा करने चले गए। वहां उनका विवाह मलेवती नामक राजकुमारी से हो गया। एक दिन जब जंगल में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन बहुत दूर निकल गए, तब उन्हें एक बुढ़िया दुखी और रोती हुई दिखी। इन्होंने पूछा तो बुढ़िया ने विलाप करते हुए बताया, मैं नागों के वंश की हूँ और मुझे एक ही संतान है। गरुड़ पक्षियों के राजा के सामने नागों ने उन्हें प्रत्येक दिन भक्षण के लिए एक नाग देने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बारी है। जीमूतवाहन ने बुढ़िया को आशा देते हुए कहा, डरो नहीं, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। मैं स्वयं आज लाल कपड़े में ढककर बलि के लिए बद्धशिला पर लेटूंगा। इतना कहने के बाद जीमूतवाहन ने शंखचूड़ से लाल कपड़ा लिया और स्वयं की बलि देने के लिए बद्धशिला पर लेट गए। निर्धारित समय पर पक्षीराज गरुड़ आए और वह लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबाकर पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह से कराह निकलता ना देखकर गरुड़ जी बड़े सोच में पड़ गए। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा कहानी सुनाया। गरुड़ जी उनकी निडरता और किसी की प्राण की रक्षा करने के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए और प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस तरह जीमूतवाहन ने अपने बहादुरी से नाग जात की रक्षा की और तब से पुत्र लंबी आयु के लिए जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। अश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमूतवाहन की पूजा करती हैं। भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन व्रत रखकर जो स्त्रियां साया प्रदोष काल में जीमूतवाहन की पूजा करती हैं तथा कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देती हैं, वह पुत्रों का सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि को समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुसार ही फल देने वाला है। कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करें जिससे और भी अच्छी अच्छी कथा आप तक पहुँचे।